कितना दर्दनाक होगा अगर कोई आपको जिंदा कॉकरोच खिलाकर मार दे। ये आदमी जबरदस्ती इस लड़की का मुंह खोलता है और उसके मुंह में कांच की एक मोटी ट्यूब डाल देता है। फिर वो लाल बैग से मांस खाने वाले कॉकरोच को निकालता है और ट्यूब में डाल देता है। कॉकरोच ट्यूब से होकर लड़की के मुंह में चले जाते हैं। यहाँ पर एक और आदमी होता है जो ये सब देख रहा था, लेकिन वो उस लड़की की हेल्प नहीं करता और डरकर अपना मुंह बंद कर लेता है क्योंकि अगला नंबर उसी का था। फिर ये आदमी लड़की के मुंह से ट्यूब को निकाल देता है और उसके मुंह को बंद कर देता है ताकि वो उल्टी करके कॉकरोच को बाहर ना निकाल पाए। फिर वो उस लड़की के मुंह को छोड़ देता है तो लड़की उल्टी करके कॉकरोच को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कॉकरोच बाहर नहीं आता और लड़की दर्द से तड़पने लगती है। तो ये आदमी लड़की के दर्द को कम करने के लिए उसके पेट में एक चाकू को घुसा देता है और उसे गोल गोल घुमाने लगता है। फिर वो उस चाकू को धीरे धीरे लड़की के सीने तक ले जाता है और उसके सीने को चीरकर उसका दिल बाहर निकाल लेता है। लड़की खून की उल्टी करती है और दर्द से वहीं पर मर जाती है। वेल गाइस, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये लड़की बहुत बुरी तरीके से मरी है तो आप लोग गलत हो। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द डेयर। सो गाइस, इस लड़की का नाम है केट और 20 साल पहले ये लड़की बहुत बदमाश थी। ये लड़की एक माइक नाम के लड़के को परेशान करने के लिए उसके मुंह में एक जिंदा कॉकरोच डाल देती है। माइक डर की वजह से हिल भी नहीं पाता। तभी दूसरा लड़का माइक के मुंह को बंद कर देता है जिससे वो कॉकरोच माइक के पेट में चली जाती है। इसके बाद केट को जहरीले स्पाइडर्स लाती है और उन्हें माइक के सर पर डाल देती है। वो स्पाइडर्स माइक के कान में चले जाते हैं जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो बच्चे माइक को फिर से पकड़ लेते हैं और उसके हाथ में कील ठोक देते हैं। फिर वो माइक के चेहरे पे कई सारे कीड़े डाल देते हैं। माइक डर से चिल्लाने लगता है और वो बच्चे उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद केट माइक को फिर से अपनी बातों में लगाकर एक डरावने घर के सामने ले आती है। वो उससे अंदर जाने को कहती है, लेकिन माइक को डर लग रहा था तो केट उससे झूठ बोलती है कि अगर तुम इस घर के अंदर जाओगे तो मैं तुम्हें किस करूंगी। माइक केट की बातों में आकर अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाकर विंडो से देखता है तो पीछे से कोई आदमी उसे पकड़ लेता है। ये सभी वो बच्चे भी देख लेते हैं, लेकिन वो बच्चे उसकी मदद नहीं करते और वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ ये आदमी माइक को लोहे की चेन से बांधकर रखता है और उसे खाने के लिए कच्चा मांस देता है। इस आदमी का नाम जॉन है। ये माइक से बहुत काम करवाता है और वो काम नहीं करता तो ये उसे टॉर्चर करता है। माइक खाना नहीं खाता तो जॉन उसके पैर में चम्मच घुसा देता है। एक दिन माइक वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो वापस उसी घर में आ जाता है। अब माइक हर रोज एक्सरसाइज करता है ताकि वो ताकतवर हो जाए। अब उसे सिर्फ अपना बदला लेना था। ऐसे ही करते करते 10 साल बीत जाते हैं और माइक बड़ा हो जाता है। एक दिन जॉन और माइक के बीच लड़ाई हो जाती है तो जॉन माइक को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो उसे खोलते हुए पानी के ऊपर लटका देता है। माइक जॉन से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन तभी जॉन को अटैक आ जाता है तो माइक इसी का फायदा उठाकर जल्दी से अपने पैर को खोलकर आजाद हो जाता है और वो जॉन को बेहोश कर देता है और फिर उसे भी गर्म पानी के ऊपर लटका देता है। अब माइक को पता चलता है कि उसके मॉम डैड उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उसे ढूंढ ना ले इसलिए जॉन ने उसे जिंदा जलाकर मार डाला। इससे माइक को बहुत गुस्सा आता है और वो जॉन को धीरे धीरे गर्म पानी में डालकर मार देता है। फिर माइक जॉन की खाल से अपने लिए एक मास्क बना लेता है। माइक के साथ ये सब उन बच्चों की वजह से हुआ था, इसलिए अब उसे उन लोगों से बदला लेना था। उन बच्चों में एक जॉर्ज नाम का लड़का था। जब वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था तब माइक उसके पास जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक रूम में बंद है। उस रूम में 2 लड़के और एक लड़की भी थी, जिसमें फिलिप नाम के लड़के की हालत बहुत खराब थी। जॉर्ज उसे देखकर डर जाता है और उन लोगों को समझ में नहीं आता कि उन लोगों के साथ ये सब कौन कर रहा है। जॉर्ज एक दीवार में होल करने लगता है जिससे उसकी उंगली का नाखून निकल जाता है और उसे काफी दर्द होता है। वो दीवार नहीं खोद पाया इसलिए वो जमीन खोदने लगता है। उसे वहाँ पर एक इंसान का सर मिलता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी जॉर्ज की नजर ऊपर लगे एक कैमरे पर पड़ती है तो वो उसके सामने खड़ा होकर बहुत गालियां देने लगता है। तो केट और टॉम जॉर्ज से कहते हैं कि ऐसा मत करो। वो जॉर्ज से कहती हैं कि अगर उससे गुस्सा आ गया तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा और ऐसा ही होता है। अब वहाँ माइक आ जाता है जिसे देखकर जॉर्ज डर जाता है। माइक फिलिप को रूम के बीच में लाता है और केट को एक चाकू देकर उसकी बॉडी को काटने को कहता है। फिर वो जॉर्ज से भी ऐसे ही करने को कहता है, लेकिन जॉर्ज माइक पर ही हमला कर देता है। लेकिन माइक बहुत ताकतवर था इसलिए वो जॉर्ज को मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वो जॉर्ज को सबक सिखाने के लिए केट को एक कॉकरोच खिलाता है। इसी बीच जॉर्ज के हाथ एक ब्लेड लग जाती है जिससे वो अपनी रस्सी को काट लेता है और माइक जब फिर से रूम में आता है तो जॉर्ज उस पर अटैक कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बाहर के सभी रास्ते बंद थे इसलिए वो एसी बेंट से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एसी बेंट टूट जाता है और वो नीचे कर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो फिर से उसी रूम में बंद है और इस बार उसका हाथ एक लोहे की चेन से बंधा है। तभी माइक वहाँ एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उस कुल्हाड़ी को टॉम को देता है और उससे कहता है कि जॉर्ज को मार दो। टॉम कुल्हाड़ी से जॉर्ज के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर माइक उसे कुछ कील देता है और उन्हें जॉर्ज के हाथों पर ठोकने को कहता है तो टॉम उन कीलों को जॉर्ज के हाथों पर ठोक देता है जिससे उसे काफी दर्द होता है। इसके बाद माइक वहाँ से चला जाता है। यहाँ जॉर्ज को काफी दर्द हो रहा था इसलिए वो अपने हाथ को कील से निकालने की कोशिश करता है और कील के निकलने के बाद उसे कुछ आराम मिलता है और फिर वो सोचता है कि ये आदमी कौन है और हमें इतना ज्यादा टॉर्चर क्यों कर रहा है। तभी फिलिप उन्हें जमीन पर कुछ बनाकर दिखाता है जिनसे उन्हें पता चल जाता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि माइक है। तभी
तभी माइक वहाँ फिर से आता है। वो अपने साथ एक इंजेक्शन में येलो स्पाइडर के अंडे भरकर लाया था। वो जॉर्ज से केट के कान में वो अंडे डालने को कहता है, लेकिन जॉर्ज मना कर देता है। तो वो केट को करंट के शॉक देने लगता है। तो जॉर्ज हाँ कह देता है। वो केट के कान में अंडे डाल देता है। फिर माइक फिलिप को इतना मारता है कि वो मर जाता है। फिर माइक अपने रूम में आता है और फिलिप की फोटो पर क्रॉस का निशान लगा देता है। वो जब कैमरे में देखता है तो उसे दिखता है कि जॉर्ज और टॉम आपस में लड़ रहे हैं। तो वो उस रूम में जाकर चेक करता है। यहाँ पर जॉर्ज मरने का नाटक करता है और माइक जब उसके पास आता है तो वो लोग मिलकर माइक पर हमला कर देते हैं, लेकिन माइक उन सभी को मारकर नीचे गिरा देता है। अब वो टॉम को टॉर्चर करता है। वो केट से टॉम की आंखों में मांस खाने वाले कीड़े डलवा देता है। इसके बाद वो जॉर्ज के पास जाता है, लेकिन तभी केट उसे बचपन की याद दिला देती है, जिससे वो डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ टॉम की आंख को वो कीड़ा खा जाता है, इसलिए जॉर्ज उसकी आंख को निकाल देता है ताकि वो कीड़ा टॉम की बॉडी में ना चल जाए। यहाँ पर माइक अपने रूम के सामान को तोड़ने लगता है, जिससे उन लोगों के रूम की लाइट हिलने लगती है। तो टॉम जॉर्ज से अपनी सेफ्टी के लिए चाकू मांगता है, लेकिन वो उसे चाकू नहीं देता। तो उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और गलती से चाकू टॉम के मुंह में लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब केट जॉर्ज से चाकू ले लेती है और उसे डराने लगती है। तभी पीछे से माइक आकर उस चाकू को छुड़ा लेता है। तो जॉर्ज माइक से कहता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो और हमें पता नहीं था कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ, नहीं तो हम तुम्हें बचा लेते। जिससे माइक थोड़ा शांत होता है और जॉर्ज उससे चाकू ले लेता है, लेकिन तभी केट उसे काट देती है और जॉर्ज उसे पीछे से चाकू से मार देता है। जॉर्ज फिर से माइक को चाकू से मारता है, लेकिन इस बार माइक घूम जाता है और चाकू केट को लग जाती है। फिर माइक केट के सीने को चीरकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद माइक जॉर्ज से उसे मारने को कहता है, लेकिन जॉर्ज को डर लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन माइक उसका पीछा करता है, लेकिन जॉर्ज किसी तरीके से उस घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन माइक फिर से जॉर्ज के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन जॉर्ज को अभी भी उससे डर लग रहा था। तो माइक जॉर्ज से कहता है कि तुम मुझे मार दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटियों को भी इसी तरह टॉर्चर करूंगा। तो जॉर्ज उस चाकू को उठाकर माइक को मार देता है। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉर्ज की दोनों लड़कियां उस जंगल में घूमने आई होती हैं। तभी वहाँ पर माइक आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है और इसी सस्पेंस के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी से ये सीख मिलती है कि किसी भी इंसान को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि वो हमसे बदला लेने के लिए हमारे पीछे पड़ जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।